शायद ये समझते हैं कि जो हम मेडिटेशन करते हैं या हम योगा करते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, हम जो है बिल्कुल पाक साफ़ बन जाते हैं, बिल्कुल प्योर बन जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता और हम सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। ठीक है, हम तो हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर एक रेजिलेंस पैदा होता है। बाकी आप में ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव आती हैं, जो आप शाउट करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मैंने मिसेस पे शाउट किया, या जो गुस्सा आता है, ये हमारे नेचर का हिस्सा है, ये आएंगे। लेकिन उसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ हम रेजिलेंस पैदा करते हैं। रेजिलेंस का मतलब ये है, बाय डेफिनेशन, डिक्शनरी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि आपको आप गुस्सा आता है या शाउट करते हैं या खौफ आता है या एंग्जाइटी होती है या डिस्टर्ब मेंटल स्टेट होता है आपका, तो आप उससे कितना जल्दी वापस नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, कितना वापस उसको नॉर्मल हो जाते हैं, उसको चलाते नहीं। ये हमें सिखाता है, ये एक डेफिनेशन है। लेकिन मैं इसको कुछ और लेता हूँ, रेजिलेंस को मैं रेजिलेंस को लेता हूँ कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेस। जब कोई स्ट्रेस आता है, कोई टेंशन आता है, कोई मिसफॉर्चून होता है, उसकी तरफ जो हमारा एटीट्यूड होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी तरफ जो हमारा रिएक्शन होता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्ट्रेस के अराउंड जो रियलिटी है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है जब आप रेजिलेंस पैदा होता है। और ये मेडिटेशन का यही काम है कि आप रेजिलेंट होते हैं। आप स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, लेकिन हाउ यू डील विद दैट टेंशन, दैट स्ट्रेस, एंड हाउ क्विकली यू रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज रेजिलेंस। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि मैं बेसिकली थोड़ा माइंडफुलनेस को या मेडिटेशन को थोड़ा सा और ब्रीफ करूँगा ना। एक तो ये मैं पहले भी कहा था, आज ये वीडियो भर रहा है तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं माइंडफुलनेस का या मेडिटेशन का मास्टर बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं प्रैक्टिशनर हूँ और मैं ये जो करता रहता हूँ, ये चीज़ें जो बेसिकली मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर लेता हूँ कि वो स्टार्ट ले लें, कहाँ से स्टार्ट ले लें बस। तो वो मैं थोड़ा गाइडेंस देता हूँ। और मेडिटेशन का एक और इम्पैक्ट भी है कि एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, हम रिलैक्स होते हैं, हम पीसफुल होते हैं इस माइंड एक्सरसाइज से, इस माइंडफुलनेस या मेडिटेशन एक्सरसाइज से। बिल्कुल नहीं। ये रिलैक्सेशन, ये पीसफुल होना, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। लेकिन मेडिटेशन का पर्पज़ ये नहीं है, पर्पज़ के बियॉन्ड है। और पर्पज़ क्या है कि सिर्फ ये नहीं कि आप बैठें आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, मैं तो रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं तो पीसफुल हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, मोमेंट टू मोमेंट, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़, मोमेंट टू मोमेंट जो एक्टिविटीज़ है उसमें इंटीग्रेट कैसे किया जाए, हम कैसे इसको रूटीन लाइफ में जो है उसको प्रैक्टिस करें। तो बेसिकली मेडिटेशन इज़ बियॉन्ड दिस रिलैक्सेशन और दिस पीसफुलनेस, इसके आगे है। और जब हम रूटीन में उसको, मिसाल के तौर पे मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट तो आप बैठें रोज़ाना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ब्रश कर रहे हैं आप शेव कर रहे हैं, आप कंघी कर रहे हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, तो उसको फील करें, उस मोमेंट में आ जाएं, उसको फील करें। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मैंने कहा ब्रश करें, ऐसे ब्रश करें कि आप जो है अपने टीथ पे मसाज कर रहे हैं,
आप एंजॉय करें। आप नहा रहे हैं, हम पता नहीं किधर होते हैं, वॉशरूम में तो पता नहीं किधर होते हैं, नहा रहे हैं जिसमें पानी गिर रहा है, उसको फील करें। नहाने के बाद जो पानी नीचे आ रहा है कतरे कतरे, उसको फील करें। साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, उसको थोड़ा फील करें। ये जो माइक्रो मूवमेंट्स हमारी लाइफ के हैं, इसमें इसको इंटीग्रेट करें, तब मेडिटेशन आपको फ़ायदा देगी। और दूसरा ये कि मेडिटेशन एक लग्जरी नहीं है, ये भी समझना चाहिए। इट्स आवर सर्वाइवल। आज के मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग इसको लग्जरी समझते हैं कि मैं जाके अब मेडिटेशन सेंटर में जाऊंगा, मैं रिट्रीट लूँगा, थाईलैंड चला जाऊंगा, मैं बर्मा जाता हूँ या मैं नेपाल चला जाता हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर ज़्यादा वहीं पे होते हैं, और मैं जाके रिट्रीट करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मेडिटेशन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम कभी भी जो हमारे डिस्पेयर्स हो रहे हैं, हमारे स्ट्रेसेस हैं, हमारे दुख दर्द हैं, सैडनेस है, सारोज़ हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, वरीज़ हैं, फियर्स हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये हमें उनको हैंडल करना सिखाती है। जब मैं अपने डिस्पेयर को, अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपनी वरीज़ को, अपने फियर्स को हैंडल नहीं कर पाता, तो मैं अपने सराउंडिंग्स में अपने लव्ड वंस, अपने प्यारों के जो मसले हैं, उनको कैसे हैंडल कर पाऊँगा, उनको कैसे मैं डील कर सकूँगा। तो इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, इट्स आवर सर्वाइवल। आज के दौर में ख़ास तौर पे इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो गई हैं, इतना स्ट्रेसफुल हम हो गए हैं कि विदाउट एनी रीज़न वी आर स्ट्रेसफुल। आपने एक शायद लफ्ज़ सुना हो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये क्या होता है कि जब अब हंटर गैदरर थे, जब हम अर्ली एवोल्यूशन के स्टेजेस में थे, उस दौरान हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं थी। अब तो हम काफ़ी सेफ़ हो गए हैं। हम जंगलों में रहते थे, हम गाँवों में रहते थे, हम कबीलों में रहते थे, और हमारा सर्वाइवल का यही था कि हम शिकार करके खाते थे। इस वजह से हम इंसान हमेशा डेंजर में रहता था, हमेशा ख़तरे में रहता था। कहीं से भी कोई ख़तरा, कोई जानवर का ख़तरा, कोई दूसरे कबीले का इंसान, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान का शिकार करने की कोशिश करता था, शेर और जानवर। तो हम हमेशा डेंजर में रहते थे। ये हंटर गैदरर का हमारा ज़माना था। उस दौरान हमारे अंदर एक फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स नेचर ने डाला। ये क्या होता है? फ़ाइट, मिसाल कोई डेंजर आता है, कोई दुश्मन आता है, कोई एनिमी आता है, हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। या तो हम उससे फ़ाइट करें, उसको मुक्का मारें, नॉकआउट करें, या हम भागें। फ़्लाइट मतलब भागें। अगर हम समझते हैं कि ये जो दुश्मन है ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम भागते हैं। अब वो जो फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है, उसमें हमारे अंदर बेसिकली न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस आती हैं। और उसमें जो चेंजेस आती हैं, उसमें दो चेंजेस आती हैं। एक तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और दूसरा हमारा कार्टिसोल वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। और इस नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो दो हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन्स कहते हैं, वो भी सीक्रेट होते हैं, और ये कार्टिसोन भी सीक्रेट होता है। अब ये जब सर्ज आता है इन दोनों हार्मोन्स का, तो हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे जो एकदम फाइट है या फ्लाइट है, अगर फ्लाइट करना है तो मसल्स में हमारा पावर आ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम लड़ाई के मूड में होते हैं, लड़ाई के पोजीशन में आ जाते हैं, या हम भागने की पोजीशन में होते हैं। और ये हमारा सर्वाइवल का हिस्सा था। हम वो जो हार्मोन्स सीक्रेट होते थे, वहाँ जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता था, हम उसको यूटिलाइज़ करते थे और यूटिलाइज़ हो जाता था।
लेकिन आज के मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, केबिन में बैठे हुए हैं, सुबह को तैयार होकर टाई शाई पहन के कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, ऑफिस में जाते हैं, सामने लैपटॉप पड़ा होता है और हम स्ट्रेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। इधर से ईमेल आई, इधर से ईमेल आई, डेडलाइंस हैं कि यहाँ ये काम पूरा करना है। और हम क्या करते हैं, बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद हम ऐसे थक जाते हैं जैसे हमने कोई माउंटेन सर कर लिया है या हमने मैराथन रन किया है। और फिर हमें क्या होता है, हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी स्टिमुलेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम कॉफ़ी पीते हैं, हम चाय की ज़रूरत पड़ती है हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। हम बाहर जाके अगर स्मोक करें तो बाहर जाके सूटा लगा के आते हैं। बैंक्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होता क्या है कि वो कार्टिसोन हम सीक्रेट करते रहते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले तो हम जंगलों में रहते थे, खतरा होता था, हम उसको फेस नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो हमें ये ज़रूरत थी, हम उसको फिर यूटिलाइज़ करते थे, या तो लड़ते थे या भागते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम बैठे बैठे वो कार्टिसोन सीक्रेट कर रहे हैं जिसका जो यूज़ भी नहीं हो रहा, और हम ऐसे थक जाते हैं कि लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। वी बिकम टायर्ड, वी बिकम फटीग्ड, और फिर हमें एक और चीज़ लेनी पड़ती है, और वो क्या है, वो खुद केमिकल है। वो जो कॉफ़ी लेते हैं, जो चाय लेते हैं, कोई फिर और हम टॉक्सिक मटेरियल डालते हैं। तो ये जो कार्टिसोल है बेसिकली ये टॉक्सिक मटेरियल है। ये हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई बीमारी होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, कैंसर होते हैं, इसमें ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, इमरजेंसी में। लेकिन होता क्या है कि हम ट्रैफिक में जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ कार्टिसोल सीक्रेट कर रहे होते हैं। हम कोई अंदर कराची से बाहर जाते हैं या कराची आते हैं तो टोल प्लाज़ा में अगर बड़ी लाइन होती हैं तो हम वहाँ वहाँ पे हम सीक्रेट कर रहे होते हैं। हम बैंक में बैठे हुए हैं, टोकन लिया हुआ है, टोकन देख रहे हैं, लंबी लाइन है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा है कि अगर वो काउंटर पे जो कस्टमर खड़ा है, अगर वो थोड़ी देर कर देता है तो हमारे अंदर क्या होता है, यार क्यों बात कर रहा है, क्या मसला है यार इनके साथ, ऐसा क्यों जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर कस्टमर के साथ उसकी बात हो रही है, कोई मसला है, या वो बंदा अपने किसी कुलीग से बात कर रहा होता है, हंस रहा होता है, हमें टेंशन होता है कि यार क्या बातें कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, फालतू हैं। हम बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे लंबी लाइन होती है, ठीक है, फ़्लाइट निकल जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हम बगैर किसी सबब के हम ये कार्टिसोन सीक्रेट करते रहते हैं। और ये कार्टिसोन क्या करता है, ये हमारे जिस्म के हर हिस्से का सत्यानाश कर देता है। हर हिस्से का क्या करता है, मैं आपको थोड़ा मेडिकली बताता हूँ। ये हमारा हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब दिल ज़्यादा धड़कता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, उधर वाजो कंस्ट्रक्शन होती है, मीन्स वो सिकुड़ी होती हैं अपने हमारी शरियाने, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। फिर आगे जब हार्ट ज़्यादा काम करता है तो हमें हार्ट अटैक होता है, आगे चल के हमें स्ट्रोक होता है, फालिज हो जाता है, हमें जीआईटी में सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, हमें डायरिया होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हम थोड़ी बात कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें होता क्या, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ऑटोइम्यून में ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऑटोइम्यून इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, कैंसर होते हैं, हमें हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस होता है, ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से शुगर ग्लूकोज ज़्यादा बनता है हमारे बॉडी में, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। ये शायद ऐसे टर्म से मैं आपको समझाना भी गैर ज़रूरी है। तो शुगर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, मतलब क्या नहीं होता। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सल हो गई हैं।
आज से 100 साल पहले जो हाइपरटेंशन का रेशो था या शुगर का रेशो था वो कितना था, और आज घर घर की कहानी है। और मैं इधर की बात नहीं कर रहा, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं लोगों के। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन बेसिकली इन सब चीज़ों को ठीक करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं। क्या फील गुड हार्मोन्स होते हैं? जो इन हमारे स्ट्रेसेस को काउंटर करते हैं। उसमें ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है, सीरोटोनिन होता है। ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं। लेकिन इसमें मैं आज एक ऑक्सीटोसिन पे बात करूँगा। एक ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है बेसिकली। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, प्यार का हार्मोन। बेसिकली इंसान का ये जो पहला एक्सपोजर इस हार्मोन के साथ होता है जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है। जैसे डिलीवर होता है बच्चा, माँ के पेट से निकलता है, तो एकदम वो क्राई करता है। क्यों क्राई करता है? क्योंकि जब माँ के पेट में होता है तो वो फ्लूइड में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में, वो माना फ्लूइड इन्वायरमेंट में वो ज़िंदा होता है। माँ जो खाती है उसे उसका हिस्सा मिलता है, माँ जो सांस ले रही होती है उसके हिस्सा मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। माँ जो पीती है उससे वो नरिश होता है और बड़े मज़े में होता है, और वो माँ के साथ अटैच होता है और फ्लूइड में वो तैर रहा होता है, अंदर फ्लूइड इन्वायरमेंट होता है। जब वो बाहर आता है, डिलीवर होता है, तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। वो फ्लूइड इन्वायरमेंट से एयर इन्वायरमेंट आ जाता है, और जब एयर इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एकदम स्ट्रेस में आ जाता है। उसमें कार्टिसोन सीक्रेट होता है, एकदम सर्ज होता है, और वो फिर चीखना शुरू कर देता है, क्राई करना शुरू कर देता है। एक तो ये। दूसरा ये कि वो माँ के जब अंदर था तो माँ से अटैच था, वो अपनी यूनिवर्स से अटैच था। जब वो सेपरेट हुआ, वो जो सेपरेशन है अपने यूनिवर्स से, अपनी कायनात से, वो सेपरेशन भी उसको एकदम कार्टिसोल सीक्रेट कराता है और वो रोना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही जो दाई होती है या डॉक्टर होती हैं वो एकदम माँ को दे देती हैं, और माँ जब उसको सीने से लगाती हैं तो वो पुरसुकून हो जाता है। वो जो सीने से लगाना होता है, कडलिंग होता है, जो हग होता है, जब वो टच होता है दोनों का स्किन या दोनों का जिस्म, उस दौरान ऑक्सीटोसिन पैदा होता है और फिर वो काम हो जाता है, और माँ के को मज़ा आ जाता है, उस बच्चे को भी मज़ा आ जाता है। दिस इज लव हार्मोन। और पहला हमारा एक्सपोजर ऑक्सीटोसिन से यहाँ होता है, नंबर 1। और पहला हमारा रेजिलेंस से भी तजुर्बा यहाँ होता है। बच्चा बाहर निकला, एकदम कार्टिसोन सीक्रेट हुआ, उसने क्राई किया, माना स्टेट ऑफ माइंड उसका गड़बड़ हुआ। फिर जैसे ही उसको माँ के सीने से वो लगता है तो वो ठीक हो जाता है, वो वापस नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है, काम हो जाता है। ये रेजिलेंस है। तो पहला एक्सपोजर का। अच्छा, अब जब हम बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, जब तक माँ के दूध पे चलते हैं, जब तक वो सक करते रहते हैं, हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं, वो ऑक्सीटोसिन पैदा होता रहता है और वो ठीक रहता है। फिर एक दिन होता है जब 1.5 साल का 2 साल का बच्चा होता है, को वीन ऑफ हो जाता है अपने माँ के फीडिंग से, ठीक है। लेकिन उसमें वो जो एक आदत पड़ गई थी ऑक्सीटोसिन की, वो जो यादगीरा है वो रहता है, वो मेमोरी रहती है कि ऑक्सीटोसिन होता है। और जब हम बड़े होते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से लाएं? और फिर ये मेडिटेशन, थैंक्स गॉड, it has been proved that when we meditate, this oxytocin increases in our body. It's so beautiful, and we become more resilient. वो जो भी हमारे मसले आएंगे, स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन we become more resilient. हम आस्ता आस्ता रेजिलेंट होते जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं, जो टेंशन है, ये हमें ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रखती,
हम एकदम लेट गो करके और नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं।